जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मां सारथी क्लासेस पर और मैं हूं सत्येंद्र कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10th का समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि एग्ज़ाम में 5 नंबर पक्का आता है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों। और आप एपी का अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, ठीक है दोस्तों, -6 और -2 और 2, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आगे की ओर डॉट डॉट किया हुआ है। इसमें पूछा है कि सार्वंतर क्या होगा, यानी सार्वंतर पूछा है, यानी सार्वंतर है, यानी डी पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? डी। तो डी ज्ञात करने का ट्रिक क्या है कि अगला पद में से पिछला पद को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यानी -6 और माइनस, एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस यानी घटेगा, तो 10 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 4। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, यदि x + 2 3x, ठीक है दोस्तों, x + 2 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान बताइए। यानी आपको बताना है कि ये जो 3 पद दिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, अगर ये समानांतर श्रेणी में है तो x का मान बताना है। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको इसमें x का मान रखना होगा। ये ऑप्शनलाइज क्वेश्चन है। क्या करना होगा, x का मान रखना होगा। ऑप्शन ए में है 1, ठीक है दोस्तों, यहाँ 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो x, यहाँ 1 रखेंगे 2 1 3, और यहाँ 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। और यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अगर ये एपी में होगा तो पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देख रहे हैं कि यहाँ 3 में से 3 घटेगा 0, और देखिए यहाँ 5 में 3 घटेगा क्या होगा, 2, यानी एपी में नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब इसी तरह ऑप्शन बी में देखिए दोस्तों, 2 दिया है, यानी यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ रखेंगे 2 तो 3 दूना के 6, और यहाँ देखो 4 दूना के 8, एक हंसली 1 9। अब इसको घटा के देखें, जिस पर पदों का अंतर समान आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए 6 में 4 घटाइएगा तो क्या होगा, 2, यहाँ 9 में 6 घटाइएगा 3, इसमें भी पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए इसका फिर ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इसी तरह अब ऑप्शन सी के मान को रख के देखेंगे, कितना है, 3, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5, और यहाँ देखिए तीता लेके कितना हो जाएगा, 9, यहाँ रखेंगे 4 3 12, अब 12 1 13, यहाँ पर भी घटा के देखेंगे तो 5 में 9 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यहाँ देखिए 13 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यानी पदों का अंतर क्या आ गया, समान आ गया। यानी x का मान क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, प्रथम पद कहने का मतलब कि a का मान दिया है 13, ठीक है दोस्तों, एवं सार्वंतर -4 है, सार्वंतर बोले तो d, यानी d का मान दिया है -4, तो इसके प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करना है, S10 ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, 10 पदों का योग कहने का मतलब S10। तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। ठीक है दोस्तों, इस पर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो रहता है ना, वो n का मान होता है। अगर 7 पदों का योग बोलेगा समझिए कि n का मान 7 है। अगर 15 पदों का योग बोलेगा समझिए कि n का मान 15 है। तो यहाँ पर बोला है 10 पदों का योग, यानी ये जो है n का मान है। तो n का जवाब क्या लिखेंगे, 10/2 2 × प्रथम पद, यानी a का मान कितना है, 13, तो 13 लिखेंगे, अब प्लस n-1, तो n का मान कितना हो जाएगा, 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे, अब -1, और d का मान कितना है, -4। ठीक है दोस्तों, इसको कटाइएगा तो 5 हो जाएगा, 13 दूना के 26, अब प्लस देखिए घटेगा तो 9। ठीक है दोस्तों, घटेगा 9 बचेगा, अब 9 में -4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -36।
तो माइनस गुना चिन्ह होता है, यहाँ पर घटाइएगा तो कितना बचेगा, 6 में 6 जाएगा 0, 1 यानी 10 बचेगा, यानी -10 बचेगा। अब -10 में 5 ले गुना कीजिएगा तो -50 आएगा, यानी 10 प्रथम 10 पदों का योग कितना होगा दोस्तों, -50। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, समानांतर श्रेणी है 14, 9, 4, -1 और -6। ठीक है दोस्तों, का बारहवां पद ज्ञात कीजिए, यानी क्या ज्ञात करना है, बारहवां पद। तो जब भी समानांतर श्रेणी दिया रहेगा ना, सबसे पहले हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए का मान कितना हो जाएगा 14 और डी ज्ञात कर लेंगे। डी ज्ञात करने के लिए क्या नियम है, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 9 - 14 घटाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, -6 बचेगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी -6 नहीं बचेगा, -5 बचेगा। अब क्या बोला है, बारहवां पद ज्ञात कीजिए, A12। देखिए दोस्तों, A12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 11D। क्या लिख सकते हैं, A + 11D। अगर A10 पूछता यानी 10वां पद, तो 10वां पद को क्या लिखते, A + 9D। 13वां पद पूछता तो A + 12D, यानी एक कम करके, अगर 10 पूछेगा तो 9D, 11 पूछेगा तो 10D। ठीक है दोस्तों, तो A का मान कितना है, A का मान कितना है दोस्तों 14, तो यहाँ 14 लिख देंगे। अब +11 गुने डी का मान कितना है -5, तो 14 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -11 × 5 = 55। तो घटा दीजिए, 5 में 4 जाएगा 1, 4 -41 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, समानांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, समानांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 है। ठीक है दोस्तों, का सारवंतर है, यानी डी ज्ञात करना है। तो डी ज्ञात करने के लिए क्या मालूम है आपको, कि अगला पद में से पिछला पद को घटाना है। तो अगला पद कितना है, -4 है, तो -4 लिखेंगे। अब पिछला पद कितना है, 0 है, तो देखिए माइनस में 0 घटेगा, 0 अच्छी होगा, जुटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, -4। नहीं क्या बचेगा, सिर्फ -4। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल। देखिए दोस्तों, क्या पूछा है, 10 पदों का योगफल। तो सबसे पहले कहीं पर समानांतर श्रेणी दिया रहेगा, तो सबसे पहले आप ए और डी का मान ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं, यानी पहला पद ए हो गया। और सारवंतर ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि समानांतर श्रेणी में है, तो अगला में से पिछला घटाते हैं, यानी 7 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5। तो हम बताएं कि योगफल कितने पदों का योगफल बोला है दोस्तों, 10 पदों का योगफल। तो योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो रहता है वो n का मान होता है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। 2a गुने a का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब प्लस n, तो n का मान कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर जो रहता है यानी 10, अब -1, और d का मान कितना है 5। इसको कटाइएगा, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब प्लस देखिए घटेगा तो कितना बचेगा, 9 में 5 से गुना करेंगे, 9 × 5 = 45, क्योंकि यहाँ पर गुना का चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, तो 5 गुने, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 49, गुना कर दीजिए, 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, अब 5 के 20 और 4 = 24, यानी 245। 10 पदों के कितना आएगा दोस्तों, 245। इसका राइट आंसर हो जाएगा 245, यानी ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि समानांतर श्रेणी 14,9,4 -1, फिर है -1, फिर है -6 का nवां पद होगा। nवां पद कहने का मतलब क्या दोस्तों, an ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बोले हैं कि कहीं पर समानांतर श्रेणी अगर दिया रहेगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा,
ए और डी का मान ज्ञात कर लीजिएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पद यही है, ये ए का मान होता है। और डी ज्ञात करने का क्या है, अगला में से पिछला, 9 माइनस 14, तो घटाइएगा तो कितना आएगा दोस्तों, -5 आएगा। अब पूछा है ए एन, एनवा पद ज्ञात करना है, तो एनवा पद एन बराबर, तो एनवा पद बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ए का मान कितना है 14, तो यहाँ 14 लिख देंगे। अब प्लस एन का मान नहीं पता है तो n माइनस 1 छोड़ देंगे। और डी का मान कितना है दोस्तों, -5, तो -5 लिख देंगे, यानी 14 अब प्लस देखिए -5 से दोनों में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए दोस्तों -5 से गुना करेंगे तो देखिए माइनस अब प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना 5n, देखिए माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 14। अब देखिए ये दोनों क्या है, एक जाति का है, देखिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 14 और 5 जुट के कितना हो जाएगा 19, 19 माइनस 5n, 19 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 5n। यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन 19 माइनस 5n का है ऑप्शन बी, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 आपका दिया हुआ है, समानांतर श्रेणी 25, 20, 15, क्या है 25, 20 25, 20, 15। ठीक है दोस्तों, का कौन सा पद ऋणात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा पद ऋणात्मक होगा, यानी ऑप्शन ए में है छठा पद, ऑप्शन बी में है 7वां पद, ऑप्शन सी में है 8वां पद। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन डी में है 9वां पद। ठीक है ना, देखिए तो आपको करना क्या है कि ऑप्शनलाइज क्वेश्चन हो गया, हम इसी पर जांच कर लेंगे, यानी छठा पद ज्ञात करेंगे एक बार। छठा पद को क्या लिखते हैं दोस्तों, a प्लस 5d लिखेंगे, तो a का मान कितना हो जाएगा 25, और d का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 में से 25 घटेगा तो -5। यहाँ रख के देखेंगे, जिस पर रखने पर माइनस में आ गया तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो a का मान कितना है 25 और प्लस 5 गुने डी का मान कितना है -5, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा दोस्तों, देखिए यानी 25 और माइनस और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -25, यानी कितना आ गया, घट के 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 7वां के देख ले रहे हैं। 7वां पद को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a प्लस 6d लिख सकते हैं, तो a का मान कितना हो जाएगा 25, और देखिए इसमें गुना -5 ले 6 में गुना कीजिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 6 5 30, तब इसको घटाएगा कितना आएगा -5। देखिए ऋणात्मक आ गया, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शनलाइज क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन से ही बनेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का 7वां पद क्या होगा, माइनस ऋणात्मक पद आएगा। कौन सा पद आएगा, तो 7वां पद ज्ञात करेंगे तो ऋणात्मक, देखिए ज्ञात कर लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है, समानांतर श्रेणी 3/4, 3/4, 5/4, 7/4 और 9/4 ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, का सारवंतर ज्ञात करना है, यानी डी ज्ञात करना है। तो डी कैसे ज्ञात करते हैं, अगला पद में से पिछला पद को क्या करते हैं दोस्तों, घटाते हैं, यानी 5/4 माइनस 3/4। जब एलसीएम सेम होता है ना, एलसीएम कहने के नहीं, हर जब बराबर होगा तो डायरेक्टली घटा दीजिए, यानी 5 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 2/4, तो कटाइएगा तो कितना आएगा 1/2, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 1/2। तो 1/2 कहाँ है ऑप्शन में, सी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है कि यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 माइनस 5n है तो 7वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन में क्या बोला है कि nवां पद यानी n बराबर दिया हुआ है 9 माइनस 5n, क्या दिया है दोस्तों 9 माइनस 5n।
तो पूछा है कि सातवां पद क्या होगा, यानी A7 पूछा है। क्या पूछा है? A7। n का मतलब समझिएगा प्राकृत संख्या, यानी n के जगह पर कोई प्राकृत संख्या आएगा। तो सातवां पद पूछा है ना। देखिए यहाँ n था, अब n के जगह पर क्या ले लिए, मान लीजिए 7 ले लिए, यानी n का मान कितना हो जाएगा? 7। यानी जहाँ जहाँ n होगा ना वहाँ वहाँ हम 7 रख देंगे। तो यहाँ n है, इसमें 7 से गुना कर देंगे। तो 9 - 7 = 35। इसको हटाइएगा दोस्तों तो -26 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? -26। यानी सातवां पद क्या होगा? -26। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 बोला है कि यदि समानांतर श्रेणी का सारवंतर -2 है, सारवंतर बोले तो डी, डी का मान दिया है -2, तथा nवां पद an हो तो A17 - A13 ज्ञात कीजिए। यानी A17 -A13 ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहले करना क्या है कि इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? तोड़ेंगे। तो A17 को क्या लिख सकते हैं? A + 16D लिख सकते हैं, और माइनस, देखिए माइनस जो होगा दोनों के लिए होगा, ऐसे ब्रैकेट बंद कर देना है पहले। A13 को क्या लिख सकते हैं? A + 12D। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यानी A + 16D, देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, या फिर -12D। देखिए तो A एगो माइनस में है, A एगो प्लस में है, तो कट जाएगा। क्या बचेगा? देखिए अब इसको देखिए 16D में से -12D घटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों? 4D बचेगा। और देखिए 4 × D का मान कितना आया है दोस्तों? -2 है, दिया हुआ है। तो 4 दूना के 8, यानी -8, यानी इसका मान क्या होगा दोस्तों? -8। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन 12 आपका दिया हुआ है कि समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14। समानांतर श्रेणी है 5, 8, 11, 14, डॉट डॉट है। ठीक है दोस्तों, 5, 8, 11, 14 का 12वां पद क्या होगा? यानी 12वां पद पूछा है, यानी A12 पूछा है। तो सबसे पहले हम A12 को क्या लिख सकते हैं? तो A12 को लिख सकते हैं A + 11D। तो यहाँ से हम A का मान ज्ञात कर लेंगे। A का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 5, और D का मान कितना हो जाएगा? 8 में से 5 घटेगा तो 3। देखिए कोई भी पद ज्ञात करने के लिए बोलेगा ना, यानी कोई भी पद ज्ञात करने के लिए अगर A और D का मान दिया रहेगा तो हम दुनिया के कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बैठा देंगे। तो A का मान कितना है? 5, तो 5 लिखेंगे, + 11 × D का मान कितना है? 3। चलिए तो 5 + 11 = 33। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 33 और 5 = 38। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन में देखते हैं 38 कहाँ है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 13 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कौन जो इसमें समानांतर श्रेणी में नहीं है, ऑप्शन बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये ऑप्शन है, इसको उतारना पड़ेगा। क्या है? 1, फिर A + D है, फिर A + 2D है, फिर क्या है दोस्तों? A + 3D है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, फिर है √2, √8, √18, फिर है √32। इस तरह से आगे गया है। ऑप्शन सी में है 0.3, फिर 0.33, फिर 0.333। इस तरह से आगे की ओर क्या करते रह रहा है? बढ़ते रह रहा है। ठीक है दोस्तों, एक और इसमें दिया हुआ है 0.3333, इस तरह से। और ऑप्शन डी में है 1/2, 1/3, 1/6 और 0। तो आपको बताना है ये इसमें से कौन ऐसा जो है श्रृंखला है कि जो समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो समानांतर श्रेणी पहचानने का टेक क्या है दोस्तों? ये पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर पदों का अंतर समान होगा तो समानांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर बोला है कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो सबसे पहले देखिए किसमें पदों का अंतर समान नहीं आ रहा है। देखिए तो अगर इसमें से इसको घटाइएगा ना, यानी अगला पद में पिछला पद को, यानी A + D और -A हो जाएगा। तो A से A कट जाएगा, यानी क्या आया? D आया। चलिए यानी D आया। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या है? A + 2D
माइनस ए फिर माइनस डी, माइनस दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए एगो ए माइनस में एगो प्लस में कट जाएगा। अब देखो 2d में से एगो डी घटेगा तो क्या बचेगा, डी बचेगा। देखिए अभी तक तो बराबर आया है। इसमें देखिए इसको हटाइए, इसको हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यानी ए प्लस 3d माइनस ए प्लस 2d। सॉरी यहाँ पर ही माइनस हो जाएगा दोनों के लिए, कि माइनस माइनस कॉमन लेंगे ना तो जो प्लस में होता है सब माइनस में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए एगो ए माइनस में है एगो प्लस में। देखिए 3d में से 2d घटेगा तो क्या आएगा, डी आएगा। देखिए हर जगह क्या आया, समान आया, यानी ये एपी में है, यानी ये आंसर नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन हम बी ऑप्शन को देखते हैं। तो जो रूट में रहता है ना सबसे पहले उसको तोड़ते हैं। देखो √2, तो √2 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, √2 का √2 रहेगा। √8 को तोड़िएगा ना तो √8 को तोड़िएगा तो 2√2 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 2√2 आएगा। उसी तरह √18 को तोड़िएगा तो 3√2 आएगा। कितना आएगा, 3√2। और उसी तरह 32 को तोड़िएगा तो 4√2 आएगा। इस तरह से अब घटा के देखेंगे। देखिए तो इसमें से इसको घटाएंगे 2√2 और माइनस √2। देखिए 2 को √2 में से 1 √2 घटेगा तो क्या बचेगा, √2, यानी इसमें क्या आया, √2 आया। अब इसमें से इसको हटा के देखेंगे। ठीक है, इसमें से इसको हटाइएगा तो देखिए 3 को √2 में से 2 को √2 घट जाएगा तो फिर 1 √2 बच जाएगा। और इसमें से देखिए 4 को √2 में से 3 को √2 घट जाएगा 1 √2, यानी इसमें पदों का अंतर क्या है, समान है। ठीक है दोस्तों, और इसमें देख लेते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे, देखिए 0.33 माइनस फिर 0.3, तो घटाइएगा 3 के 3 रहेगा, 3 में 3 जाएगा 0। पहला में D1 कितना आया, 0.3 आया। अब इसी तरह इसमें से इसको घटाएंगे। देखिए 0.333 फिर 0.33 3 0 0। देखिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 0 के बाद 3 आया है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 0 के 3 आया है, यानी इसमें पदों का अंतर क्या है दोस्तों, समान नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया हुआ है कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सारवंतर होगा। 4, 10, 16, 22, 28। ठीक है दोस्तों, डॉट है का सारवंतर। सारवंतर पता होगा, सारवंतर ज्ञात करने का डी ज्ञात करना है। तो डी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि अगला पद में से पिछला पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 10 यानी 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 6। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि जब एपी के प्रथम पद 2, प्रथम पद कहने का मतलब क्या, ए बराबर दिया हुआ है 2। ठीक है दोस्तों, तथा सारवंतर 3 हो तो तब एपी के 3 पद होंगे, यानी आपको 3 गो पद ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, या तो आप A1, A2, A3 करके ज्ञात कर सकते हैं, या ऑप्शन से भी ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम सारवंतर कितना है, 3 है, यानी पदों का अंतर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन में देख लीजिएगा आप, ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन ए में है क्या 2, 6 और क्या है 9। ऑप्शन बी में है, यानी ये ऑप्शन से भी बन सकता है 2, 5, 8। ऑप्शन सी में है 2, 6, 10। क्या है दोस्तों, 2, 6, 10। और ऑप्शन डी में है 2, 5, 9। क्या बोला है कि प्रथम पद दिया हुआ है और सारवंतर दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बोला है कि कौन, यानी एपी के 3 पद हैं, यानी एपी के 3 पद। देखिए डी के माध्यम से हमको पता चलेगा कि कौन एपी का 3 गो पद है, यानी डी, यानी हमेशा पदों का अंतर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, यानी समान आना चाहिए 3। देखिए किस में घटाने पर 3 आ रहा है, देखिए तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आया, 4 आ गया। हम कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 में 2 घटेगा तो 3, तो यहाँ 3 आया तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए। देखिए 8 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी पदों का अंतर क्या हो गया, समान। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, एपी के यही 3 गो पद है जो क्या है, इससे बना हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। या आप ऐसा भी ज्ञात कर सकते हैं A1, A2, A3 करके, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर
डी से हमको पता चला, देखिए अब इधर घटाइए, देखिए 6 में ले 2 घटाएगा 4 आ रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। 5 में ले, देखिए 5 में ले 2 घटाएगा 3 तो आ रहा है, लेकिन आगे फिर घटाएंगे ना, 9 में ले 5 तो 4 आ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा, यानी ये ऑप्शन सही बन सकता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि यदि किसी एपी का सामान्य पद, देखिए सामान्य पद कहीं पर बोलेगा नहीं, सामान्य पद समझिएगा कि एन है। क्या है दोस्तों, सामान्य पद क्या होता है, एन को ही हम लोग समझते हैं, एन को समझिएगा सामान्य पद, यानी सामान्य पद दिया हुआ है, यानी एन बराबर दिया हुआ है 3n+5। क्या दिया है दोस्तों, 3n+5। तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों, डी ज्ञात करना है, डी बराबर बात, ठीक है, डी ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि डी ज्ञात करने के लिए कम से कम हमको कितने पद चाहिए, 2 पद चाहिए, यानी दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी डी बराबर समान, डी बराबर मान लीजिए फार्मूला होता है a2 - a1, यानी डी हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब a2 का मान मालूम हो और a1 का मालूम हो, लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है। अब हम इसी के माध्यम से क्या करेंगे, a1 और a2 का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए n क्या है, n एक प्राकृत संख्या है, क्या है, नेचुरल नंबर है। तो चलिए a1 ज्ञात करेंगे, तो a1 पर देखिए अब n के जगह पर हम क्या लिए हैं, 1 लिए हैं। अब जहाँ जहाँ n हो, देखिए यहाँ पर n है ना, अब n के जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 में 3 से गुना कीजिएगा 3 प्लस 5, तो जुड़ी कितना आ जाएगा 8। अब इसी तरह a2 ज्ञात कर लेंगे। अब n के जगह पर क्या ले लिए, 2 ले लिए, तो अभी इसमें देखिए यहाँ पर रखेंगे 2, n का मान 2 लिए तो यहाँ पर भी रखेंगे, तो 3 गुना 6 हो जाएगा, यानी 6 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जुटने पर 18 और सॉरी 11। अब डी ज्ञात करना है, डी ज्ञात करने का नियम है, डी बराबर फार्मूला क्या होता है, a2 - a1। a2 का मान कितना है 11, तो 11 माइनस क्या कर देंगे 8, तो जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा दोस्तों 5, घटाइएगा तो कितना आएगा दोस्तों 3, कितना आएगा 3, इसका इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का सी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया हुआ है कि यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, छठा यानी 6वां पद, यानी a6 बराबर दिया हुआ है 13, ठीक है दोस्तों, और 12वां पद यानी a12, यानी a12 बराबर दिया है 25, ठीक है। तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी क्या ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमको ए और डी का मान मालूम होना चाहिए। तो अब देखिए ये दिया हुआ है, अब इसी के माध्यम से क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों a6 को क्या लिख सकते हैं, a+5d लिख सकते हैं, और बराबर कितना 13। अब इसी तरह a12 को क्या लिख सकते हैं, a+11d और बराबर क्या 25। अब क्या करना है, इसमें से घटा दीजिए, क्या कर देंगे, दोनों को घटा देंगे, तो घटाव में चिन्ह क्या होता है दोस्तों, बदलता है, ये प्लस में है, ये क्या हो जाएगा सब प्लस माइनस माइनस, देखिए एगो प्लस एगो माइनस, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए 11d में से 5d में से -11d घटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों, -6d बचेगा, और यहाँ पर घटा दीजिए, यहाँ पर घटाइएगा तो -12 बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, यानी डी बराबर देखिए 6 दूना के 12, यानी डी का मान कितना आ गया दोस्तों 2। अब क्या करेंगे, डी का मान या तो इसमें रख दीजिएगा या तो इसमें रख दीजिएगा, यानी ये 2 इक्वेशन बन गया है, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए इसमें रख रहे हैं, डी का मान क्या हो जाएगा a और प्लस, यहाँ डी के मान रखेंगे 2 आया है ना, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना के 10 बराबर कितना 13। तो ए देखिए ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 13 - 10, तो ए बराबर तो घट के कितना आएगा 3। देखिए ए और डी का मान आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि 20वां पद यानी a20 पूछा है, क्या पूछा है a20। तो a20 को क्या लिखेंगे, सबसे पहले a+19d लिख सकते हैं। तो a का मान कितना आया है दोस्तों 3 आया है, 3 लिखेंगे, और +19 गुना का चिन्ह होता है, और d का मान कितना आया है 2। देखिए तो 3 और +19 दूना के 38, 38 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 41, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को।
देखिए क्वेश्चन 18 आपका दिया हुआ है कि अनुक्रम 5, 7, 6, 11 का अनुक्रम मतलब समझिएगा श्रृंखला यानी समानांतर श्रेणी है, अनुक्रम को ही समानांतर श्रेणी बोलते हैं। 5, 17, 9, 11 क्या दिया हुआ है? 5 सॉरी 17 नहीं है, 5, 7, 9, 11। ठीक है दोस्तों, का कौन सा पद 27 है? ठीक है दोस्तों, बताना है कि कौन सा पद 27 है। तो मान लिए कि nवां पद क्या है? 27 है। nवां पद क्या है दोस्तों? 27। तो nवां पद के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? n बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों? a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या लिखेंगे? 27। तो देखिए यहाँ से a का मान तो ज्ञात कर सकते हैं। a का मान कितना हो जाएगा? 5 और d का मान कितना हो जाएगा? 7 में 5 घटेगा तो 2। a के जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों? 5। n तो ज्ञात करना है यानी n ज्ञात करना है, इसमें कौन सा पद 27 होगा। और d का मान कितना हो जाएगा? 2 बराबर कितना? 27। चलिए दोस्तों देखिए तो क्या हो जाएगा? n-1 इंटू 2 बराबर, देखिए प्लस में है तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा? माइनस में। तो n-1 इंटू 2 अब घटा दीजिए, कितना बचेगा दोस्तों? 22 बचेगा। तो n-1 बराबर ये गुना में इधर क्या हो जाएगा? भागा में। तो कट कितना आ जाएगा? 11 यानी n-1 बराबर कितना हो जाएगा? 11। तो n बराबर देखिए माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस में। 11 + 1 तो n बराबर कितना आएगा दोस्तों? 12। यानी 12वां पद जो होगा ना क्या होगा? 27 होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया हुआ है कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समानांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान होगा। पदांतर का मतलब होता है डी। क्या होता है दोस्तों? पदांतर का मतलब डी, यानी आपको डी ज्ञात करना है। क्या है दोस्तों? 1, 5, 9 इस तरह से आगे गया है। 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 13, 17, 21, 25 इस तरह से दिया हुआ है। क्या ज्ञात करना है? पदांतर ज्ञात करना है। पदांतर का मतलब होता है डी। तो डी ज्ञात करने का क्या नियम है कि अगला पद में से पिछला पद को क्या करना है? घटाना। यानी 5 - 1 तो घटाइएगा तो कितना आएगा? 4। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी।